बच्चे अब करते हैं पार्ट नंबर 9 करते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से एच क्लार्क के उद्देश्य में शामिल नहीं है। कौन सा नहीं है? नैतिक चरित्र नहीं है। जब ये तीनों शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि, सामाजिक गुणों और संस्कृति में शारीरिक शिक्षा के बड़े क्षेत्रों का वह अंग है जो मांसपेशियों से होने वाली बड़ी क्रियाओं तथा उनसे संबंधित प्रतिक्रियाओं के संबंध रखता है। परिभाषा किसने दी थी? जेबी नेस ने। ये देख लो, जेबी नेस ने मांसपेशियों से संबंधित नेस ने दिया था। ठीक है। असम्मिलित कीजिए। असम्मिलित कीजिए। असम्मिलित कौन सा है? बैडमिंटन ईरानी ट्रॉफी से संबंधित नहीं है। चार मीनार बैडमिंटन एथलीट से है। बास्केटबॉल मुन्ना स्वामी कप से है। क्रिकेट देवदूत ट्रॉफी से। किस टूर्नामेंट का संबंध हॉकी से नहीं है? कौन सी नहीं है? दिलीप ट्रॉफी का संबंध नहीं। असम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। असम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। रणजी ट्रॉफी की 1936 में नहीं 1934 में शुरू हुई थी। टूरंडा कप असम्मिलित यही है। खेलो इंडिया 17-18 में हुआ था। ओलंपिक मोटो का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा? फादर डिडोन के द्वारा। असम्मिलित का चयन कीजिए। ठीक है। असम्मिलित में कौन सा था? मॉन्ट्रियो 1972 में। ठीक है। इनमें से पैरा ओलंपिक मोटो है कौन सा? भाव में गति। भाव में गति। आगे चलते हैं। नए ओलंपिक मोटो इनमें से चौथा लैटिन शब्द कौन सा जिसका अर्थ है साथ? कौन से? कम्युनिस्ट। कौन सा है? कम्युनिस्ट। ठीक है। ओलंपिक मसाज का कुल भार कितना? 1.2 ग्राम है। शरीर की शक्ति को किस इकाई में मापा जाता है? डाइंस और पाउंड्स में। लंबी अवधि तक प्रतिरोध करने की योग्यता कहलाती है। क्या कहलाती है? सहन क्षमता। निम्न से कौन से पेशीय रेशे गति में सहायक होते हैं? कौन सी? श्वेत पेशीय रेशे होते हैं। निम्न से कौन सा अंग स्वास्थ्य संबंधित पुष्टि का नहीं है? कौन सा नहीं है? गति। कौन सा नहीं है? गति। ठीक है। जब एथलीट पुलअप्स करता है तो उसे किस प्रकार की शक्तियों की आवश्यकता होती है? गतिशील शक्ति की आवश्यकता। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष ओलंपिक्स का संस्थापक था? एड्विन केनेडी स्लाइन। ठीक है। विशेष ओलंपिक संस्थापक था। भारतवर्ष में एकीकृत शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 1987 में प्रारंभ किया गया। प्रथम पैरा ओलंपिक गेम कहाँ आयोजित किए गए थे? रोम में किए गए थे। असम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। ठीक है। भारतीय कर्षण तीर्थ शिव और शक्ति के बारे में कथन का चयन कीजिए। ये गलत है। ठीक है। पतंजलि योग चित्रवती निरोध ये डॉक्टर संपूर्णानंद योग आध्यात्मिक वेद व्यास योग समृद्धि से। नियम का भाग नहीं है। कौन सा नहीं है? सत्य नहीं है। कौन सा नहीं है? सत्य नियम का भाग यह है। ठीक है। सत्य युग्म का चयन कीजिए। उपयुक्त सभी सत्य हैं। कुंभक श्वास को रोकता है। रेचक श्वास को बाहर निकालता है। पूरक श्वास लेता है। इनमें से षटकर्म या शुद्धि क्रियाओं का भाग नहीं है। कौन सा नहीं? ब्राह्मणी नहीं है। इनसे अष्टांग योग का अंग नहीं है। कौन सा नहीं है? बी। परमात्मा नहीं है। प्राणायाम के कितने अंग बताए गए हैं? कितने अंग बताए? 3 अंग बताए गए हैं। कितने? 3 अंग वो बताए हैं। आगे देखते हैं। वैकल्पिक नासिका श्वास को भी कहा जाता है। क्या? नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा जाता है। योग निद्रा को किस नाम से जाना जाता है? मनोवैज्ञानिक नींद के नाम से जाना जाता है। इंद्रियों पर विषयों से हट जाना होता है। क्या कहते हैं? प्रत्याहार। हट जाना होता है, प्रत्याहार होता है। निम्नलिखित में से एक अच्छा नेता का गुण होता है? कर्मठ, मैत्री, स्नेह, निर्णय क्षमता, उपयुक्त सभी। विचंद्री पाल का संबंध माउंट एवरेस्ट पर करने वाली पहली चोटी थी। इसका कहाँ से थे? उत्तराखंड से संबंध था। निम्न से कौन सा एक भूमि आधारित साहसी खेल नहीं है? कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं खेल नहीं है? कायांकिंग। कौन सा है? कायांकिंग। बॉडी मास BMI के किस उपनाम से जाना जाता है? किस नाम से? क्यूटलेक्स इंडेक्सन।
बॉडी मास इंडेक्सन का फार्मूला क्या है? शरीर का भार बटा ऊंचाई इंटू ऊंचाई, ये बताया गया है। ऊंचाई इंटू ऊंचाई बताया गया है। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्सन के आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? एडोल्फ क्यूलिटर द्वारा। मेसो का शब्द होता है मांसपेशियाँ। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के लिए किस परीक्षण की अवधि होती है? 5 मिनट की होती है। वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206 होती है। कितनी? 206। शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? फीमर होती है। कौन सी? फीमर। श्वसन नली के मुंह पर एक वाल्व होता है जो भोजन को पानी नली में जाने से रोकता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? किसे? एपिग्लोटिस के नाम से जाना जाता है। हृदय के संबंध में असत्य कथन बताइए। कौन सा कथन है हृदय के संबंध में? सामान्य प्रभाव में शुद्ध रक्त प्रवाह बाएं आलिंद से माध्यमिक बाहर निकलता है, गलत बताया गया है। स्थिति संतुलन में से किस खेल में महत्वपूर्ण बताया गया? शूटिंग में बताया गया। किसमें? संतुलन से बताया, शूटिंग में बताया गया है। आगे देखते हैं। गेंद और गड्ढा जोड़ स्थित है। किसमें है? कंधे में है। श्वसन का मुख्य अंग है फेफड़े। मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का विज्ञान है। पिल्सबरी का है। किसका? पिल्सबरी का। साइके का संबंध है आत्मा से। किससे? आत्मा से बताया गया है। निम्न से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा है? वर्दी विकास एक भाग नहीं है। वर्दी विकास का एक भाग है, ये गलत। विकास वर्दी का भाग है, ये गलत है। वार्मिंग अब का महत्वपूर्ण नहीं है। कौन सी नहीं है? शरीर गति व ऊर्जा को कम करता है, ये भाग नहीं है। वाडा का विस्तृत रूप है। वाडा का विस्तृत रूप क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी खेल प्रदर्शन बढ़ा देता है। किसमें? खेल प्रदर्शन में। वॉलीबॉल में अंक बनाने के लिए इसमें सिंह की आवश्यकता होती है। इसमें सिंह एक है, कौशल है। क्या है? कौशल है। कौन सा एक वर्दी का पहलू है? कौन सा है? भार। फिट इंडिया मूवमेंट का शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस वर्ष किया गया था? 2019 में। 2019। आगे देखते हैं। कौन सी खेल प्रतियोगिता विद्यालय के अंदर आयोजित होती है? कौन सी? इंट्राम्यूरल। ठीक है। भारतवर्ष में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को बनाया जाता है? 29 अगस्त को बनाया जाता है। यदि एक नॉकआउट टूर्नामेंट में 17 टीमें भाग ले रही हैं तो कितनी बाई दी जाएंगी? 15 बाई दी जाएंगी। विषम संख्या की ही टीमों के लिए लीग टूर्नामेंट में मैचों की संख्या की गणना करने का फार्मूला क्या है? n-1/2 बताया गया है ये। ठीक है। लीग टूर्नामेंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रोबिन टूर्नामेंट के नाम से जाना जाता है। यदि एक डबल लीग टूर्नामेंट में 9 टीमें भाग ले रही हैं तो मैचों की संख्या कितनी होंगी? मैचों की संख्या 72 होंगी। ठीक है। 72 होगी। इसमें कोई कट पिसके नहीं आएगा। ठीक है। डबल में, और सिंगल में आधा हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। क्या कह रहे हैं? एक अकेला बुरा प्रदर्शन एक अच्छी टीम को टूर्नामेंट से बाहर कर सकता है। यह कथन किसका है? नॉकआउट टूर्नामेंट का है। 34 टीमों के एक नॉकआउट टूर्नामेंट में कुल कितने मैच होते हैं? 33 मैच होते हैं। कितने? 33। चौथी बाई दी जाती है। किसको दी जाती है? ऊपरी। देखो बाई का कारण बताता हूँ। जैसे चौथी बाई, जैसे कितने टीमें हैं? जैसे मानो आप टीम हो, 8 टीम है। 8 कितनी? 8। 4 ऊपर हो गई और 4 नीचे हो गई। ठीक है। 4 टीम हो गई। ठीक है। बाई निकालने के लिए ऊपरी बाई ऊपर का हो गया बच्चों। ऊपरी बाई ऊपर वाला हो गया, ये ऊपरी बाई होगा, ये निचली बाई हो गया। ठीक है। दोनों में समान बाई आएंगी तो निचले, सबसे पहले निचले एक बाई। ठीक है। फिर दूसरे में ऊपर से 2, फिर आएंगे 3 के बाद में फिर आएंगे 4 के बाद में फिर 5, यानी कि 4 बाई कहाँ पे आएगी? अभी देखो क्या बता रहा है? ऊपरी अर्ध के अंतिम टीम। अरे ऊपरी अर्ध के अंतिम टीम में आ गए ना, ये चौथी बाई यहाँ पे हो गया। ठीक है बच्चों। जैसे पहली बाई ये हो गई, फिर दूसरी बाई ये हो गई, फिर ठीक है दूसरी बाई ये हो गई, तीसरी बाई
नीचे वाले की ऊपर ही होगी और ये होगी, ठीक है, 4 पाई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें ऑप्शन आएगा ये ऊपरी अर्ध की अंतिम टीम। विटामिन ए की खोज किसने की थी? मैकलम ने। किसके दिन? मैकलम ने की थी। असुम्लित कीजिए, असुम्लित कौन सा है? विटामिन ए रतौंधी सम्मिलित है, असुम्लित है बेरी बेरी। विटामिन सी से ये संबंधित नहीं है। 1 ग्राम वसा प्रदान करता है 9 ग्राम कैलोरी, 9 ग्राम करता है। अधिकतम कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन के परमाणु तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात कितना होता है? 2:1 होता है। आगे चलते हैं। निम्न से पानी में घुलनशील विटामिन का उदाहरण है? कौन सा है? कौन सा है? बी और सी। बागचंद चौधरी। बी और सी पानी में, ठीक है। B2 का दूसरा नाम है क्या है? नाइसिन। क्या नाम है? नाइसिन। ठीक है, आगे जाते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है? विटामिन ए। कौन सा करता है? विटामिन ए। बॉडी मास इंडेक्स निम्न में से किसे मापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है? शरीर भार का मापने के लिए प्रयोग में किया जाता है। BMI का फूला में बाहर बटा ऊंचाई स्क्वायर। ठीक है। किस विटामिन को एस्कोरिक एसिड कहा जाता है? विटामिन सी को एस्कोरिक एसिड कहा जाता है। निम्न में से कार्बोहाइड्रेट में से किसे जटिल कार्बोहाइड्रेट में शामिल किया जाता है? किसमें? सेलुलोज में किया जाता है। किसे? सेलुलोज में शामिल किया जाता है। निम्न में से कौन सा मैक्रो खनिज नहीं है? कौन सा नहीं है? मैक्रो लोहा नहीं है। शुगर नामक आहार तत्व उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट। इसमें कार्बोहाइड्रेट। निम्न से आसनों में से कौन सा आसन स्थूलता से बचाव का उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है? चक्रासन। कौन सा नहीं है? चक्रासन नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक वयस्क सामान्य रक्तचाप, एक वयस्क में सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120 से 80 mm। भुजंगासन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कोबरा पोज के नाम से। किसे? कोबरा पोज। अब देख लो इसमें मधुमेह में कौन सा आएगा? इंसुलिन। ठीक है, मधुमेह। उच्च रक्तचाप में रक्तदाब। अस्थमा में आएगा श्वसन से संबंधित, अस्थमा श्वसन से संबंधित। और मोटापा अत्यधिक वसा से संबंधित आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आएगा ऑप्शन इसमें। निम्नलिखित में आसनों में से कौन सा आसन का प्रयोग मोटापे से बचाव उपचार के लिए नहीं किया जाता? ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया। स्थूल सूक्ष्म आसन किसने कहा था? पतंजलि ने कहा था। सामान्य रक्तचाप को बनाए रखने के लिए कौन सा आसन श्वासन आवश्यक है? मोटापा के लिए एक संभव कारण कौन सा है? ए और बी। कौन सा है? ए और बी। वंशानुक्रम और दूसरा अत्यधिक भोजन खाना। ठीक है। कौन सा ओलंपिक्स में महिलाओं में प्रथम भाग ली थी? 1900 ईस्वी में ओलंपिक में। पीटी उषा ने कौन से ओलंपिक में 400 मीटर हर्डल्स दौड़ में चौथा स्थान हासिल किया था? किसमें? 1884 ओलंपिक में। 1984 वाले ओलंपिक्स। कौन से में? ओलंपिक्स में। वह प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी जिसने ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता था? किसने? कर्ण महेश्वरी ने। यदि मांसपेशियां अनुबंध तथा शक्ति उत्पन्न करने के लिए अपनी लंबाई बदलती हैं तो संकोचन का प्रकार है आइसोटोनिक। कौन से? आइसोटोनिक। घुटनों के आपस में टकराने के सुधार के लिए निम्न से कौन सा आसन सुधारात्मक आसन व्यायाम लाभदायक है? कौन सा है? घुड़सवारी के लिए। धनुषासन टांगों में होता है। धनुषाकार टांगों में होता है। क्या होता है? घुटने के बीच में अधिक अंतर। ठीक है। कौन सा ओलंपिक में महिलाएं कोई भी भागीदारी नहीं थी? कौन से? 1896 में ओलंपिक में कोई भी महिला भागीदारी नहीं थी। स्कोलियोसिस एक आसन संबंधित विकार है। कौन से? रीढ़ की अस्थि से संबंधित है। मेरी कॉम का किस राज्य से संबंधित? मणिपुर से संबंधित था। बेरो पुष्टि परीक्षण किसने विकसित किया है? डॉक्टर हेरोल्ड एम बेरो ने किया था। हार्वर्ड स्टेप परीक्षण किस वर्ष विकसित किया गया? 1943 में विकसित किया गया। ठीक है। बेरो परीक्षण में लड़कियों व लड़कों के लिए मेडिकल बॉल के क्रमवार कितना होता है? 1 और 3 ग्राम होता है। 1 व 3 किलोग्राम होता है, केजीग्राम। ठीक है। सिट एंड रिच परीक्षण का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है। किसके? लचक का। बेरो 3 मदों वाले परीक्षण
में निम्न परीक्षाओं में किसे शामिल नहीं किया जाता है? किसे? शटल रन को शामिल नहीं किया जाता। किसे? शटल रन को। रक्त से कार्यरत मांसपेशियों द्वारा अवशोषित व खपत की जा सकने वाली ऑक्सीजन की मात्रा को कहा जाता है क्या? ऑक्सीजन उदयग्रहण। ऑक्सीजन उदयग्रहण। खरोंच क्या है? त्वचा पर अनियंत्रित कट। गति को निर्धारित करने वाला कारक कौन सा है? ए और बी, विस्फोटक शक्ति और शरीर का भार। ठीक है। कूल्हे के विस्थापन अस्थि शोकर से बाहर आ जाती है। हुर्स क्या है? हुर्स। हायुरस वह अस्थि भंग जिसमें टूटी हुई अस्थि का भाग दूसरी अस्थि में धंस जाता है। कौन सा था? पचड़ी अस्थिभंग। पचड़ी अस्थिभंग कहते हैं इसे। ठीक है, आगे चलते हैं। विस्थापन क्या कह रहा है? विस्थापन का संबंध है। विस्थापन का संबंध है किससे है? जोड़ों की चोट से। जोड़ों की चोट से बताया गया। न्यूटन के गति के दूसरे नियम को इस नाम से जाना जाता है। त्वरण के नियम के जाना जाता है। ठीक है। एक जोड़ की अस्थियों के बीच का कोण कम होता है तो यह गति क्या कहते हैं? फ्लेक्शन कहते हैं। एक वृत्तीय गति क्या है जिसमें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, अडक्शन है? इसे कहते हैं सरकमडक्शन। क्या होता है? सरकमडक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि हमारे शरीर की मध्य रेखा से हमारे हाथ दूर होता है तो इस गति को क्या कहा जाता है? अबडक्शन। क्या कहा जाता है? अबडक्शन। कोहनी का मुड़ना क्या कहलाता है? फ्लेक्शन। जब हमारा हाथ शरीर के मध्य रेखा से दूर होता जाता है तो क्या कहा जाता है? एबडक्शन। गेंद व गड्ढा जोड़ में कौन सी गति संभव होती है? कौन सी? उपयुक्त सभी। रोटेशन होती है। उपयुक्त सभी। रोटेशन होती है, फ्लेक्शन होता है, एक्सटेंशन होता है, उपयुक्त सभी थे। तैराकी में पानी के विरुद्ध जोर लगाना, धकेलना नियम कौन सा उदाहरण है? प्रतिक्रिया का नियम। बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग करना का उदाहरण कौन सा है? प्रतिक्रिया का नियम। कौन सा है? प्रतिक्रिया का नियम। किसी वस्तु का त्वरण बढ़ जाए जैसा कि इसके लिए किस आधार पर कुल बल बढ़ जाता है? द्रव्यमान का। लंबी कूद में ट्रेक ऑफ के दौरान गति का कौन सा नियम लागू किया जाता है? प्रतिक्रिया का नियम लागू किया जाता है। आगे देखते हैं। शेल्डन को व्यक्तित्व के वर्गीकरण में किस श्रेणी को सम्मिलित किया जाता है? उपयुक्त सभी। एब्डोमार्फ, मेसोमार्फ और एक्टोमार्फ। एडोमार्फ, मेसोमार्फ, एक्टोमार्फ किस संबंधित हैं? व्यक्तित्व से संबंधित होती हैं। व्यवहारिक होना, कल्पनाशील होना, नए विचारों की और अनेक रुचियां होना आदि विशेष में क्या शामिल किया गया? खुलापन। क्या बताया गया? खुलापन बताया गया। बहुमुखी, अंतर्मुखी और उदयमुखी जैसी विशेषताएं क्या है? जुंग के अनुसार। किसके अनुसार? जुंग के अनुसार। भावनात्मक अस्थिरता, अस्थिरता, चिंता, उदासी कौन सी व्यक्तित्व का आयाम गुण बताया गया? मनोविक्षुब्धता। संघर्ष करने के प्रेरण अभिप्रेरण कहलाता है। किसने कहा था? सेज। किसने? सेज ने। मेसोमोर्फ में मेसो शब्द का अर्थ है पेशीय। जब मल्टी जिम पर व्यायाम कर रहे होते हैं तो निम्न से किस प्रकार की मांसपेशियों का संकुचन होता है? आइसोटोनिक। थकाव का प्रतिरोध करने की योग्यता को कहा जाता है सहनशीलता। फाटले परीक्षण विधि स्वीडन द्वारा, किसके द्वारा विकास में होता? स्वीडन द्वारा। आगे देखते हैं। वार्मिंग अप के लिए किया जाता है, क्या किया जाता है? शरीर की सभी मांसपेशियों को ऑक्सीजन की पूर्ति बढ़ाते हैं। प्रतियोगिता से पूर्व अपने शरीर के भार को कम करने के लिए मुक्केबाजी, भारोत्तोलन, कुश्ती के पहलवानों तथा जूडो के खिलाड़ियों द्वारा सामान्य निम्नलिखित से नशीली दवाएं ली जाती हैं। किसे? डायरेक्टिक्स। ठीक है, आगे चलते हैं।
नाडा का क्या अर्थ होता है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में किया गया है? क्यूबेक में। ठीक है। कौन सा एनाबोलिक स्टेरॉइड्स उदाहरण नहीं है? कौन से? टेमोफिसिफेन। ठीक है। वार्मिंग अप क्या बताया? वार्मिंग अप रक्त के तापमान को बढ़ाता है, जिसके फलस्वरूप मांसपेशियां प्रदर्शन को बढ़ाती हैं। यह कथन किसका है? डेवरिस। किसका? डेवरिस का। ब्लड डोपिंग की संख्या में वृद्धि करने की विधि कौन सी है? लाल रक्त कणिका। वाडा का विस्तृत रूप है क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है बच्चों, ये पार्ट नंबर 9 हो गया। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।